हालांकि इससे पहले अपडेट्स आते रहे हैं और आज जो अपडेट आया है वो जानना आपको ज़रूरी है कि 17 साल पहले 12वीं की नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाली पूराबाई को 5-5 साल की सज़ा हुई है। पूराबाई समेत 4 अन्य लोग जो इस केस में शामिल थे, जो इस रैकेट में शामिल थे, वो पूरी बात आपको बताने वाला हूँ। को भी बनाया गया था, उसमें परीक्षार्थी के रूप में पूराबाई सम्मिलित हुई थी। जब बोर्ड का रिजल्ट आया उसमें पूराबाई को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पर दिखाया गया था। उसे 500 में 484 अंक प्राप्त हुए थे। फर्स्ट पोजीशन हासिल करना अपने आप में चौंकाने वाला था और इसीलिए जब बीके श्रेय साहब ने इसकी उत्तर पुस्तिका दिखवाया तब पता चला कि मामला कुछ गड़बड़ है। आज उन लोगों के बारे में बताता हूं जो पूराबाई के साथ दिए थे और पूराबाई के इस रैकेट में शामिल थे, जिन्होंने परीक्षा दी थी या फिर यूं कहें इस घोटाले को अंजाम दिया था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आपने सीजीपीएससी घोटाले के बारे में खूब सुना होगा। टॉपर्स घोटाला हुआ था सीजीपीएससी में, बहुत सारे रसूखदारों के बच्चों ने टॉप किया था। डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, बहुत सारे पोस्ट बांट दिए गए थे। लेकिन आपको आज 17 साल पहले की एक कहानी बताता हूं। 17 साल पहले भी एक टॉपर घोटाला हुआ था जिसके बारे में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता जानती होगी, लेकिन आज की नई जनरेशन को शायद इसके बारे में पता होगा, नहीं पता होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 2008 में 12वीं में टॉपर घोटाला हुआ था। इतना बड़ा एक टॉपर घोटाला था जिसकी गूंज पूरे देश में थी कि नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने वाली पूराबाई को कैसे टॉपर बनाया गया था और इस रैकेट में कौन कौन शामिल थे, ये पूरी बात का खुलासा हुआ। और आज इस प्रकरण पर इसलिए बात करने वाला हूं क्योंकि इसमें एक और बड़ा अपडेट है। 17 साल बाद बड़ा अपडेट आया है। हालांकि इससे पहले अपडेट्स आते रहे हैं और आज जो अपडेट आया है वो जानना आपको ज़रूरी है कि 17 साल पहले 12वीं की नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाली पूराबाई को 5-5 साल की सज़ा हुई है। पूराबाई समेत 4 अन्य लोग जो इस केस में शामिल थे, जो इस रैकेट में शामिल थे, वो पूरी बात आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि नंबर 1 की पोजीशन हासिल करा दी गई थी रातों रात एक गांव की बेटी को, एक गांव की लड़की को, जिसे शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में वो टॉपर बनने का जो सपना था, जो रैकेट था, जो गिरोह था, जो अपराध था, उसे इस कदर तक परेशान करने वाली है। परेशान क्या, उसे सज़ा मिल गई है, 5-5 साल की सज़ा दी गई है। तो आज पूराबाई की कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे पूराबाई एक्सपोज हुई थी और कैसे पूराबाई टॉपर बनी थी फर्जीवाड़ा करके। टॉपर घोटाले की कहानी आज आपको बताने वाला हूं क्योंकि जांजगीर चांपा जिले के अपर सत्र न्यायाधीश की ओर से एक फैसला सुनाया गया है। पूराबाई समेत 4 लोगों को 5-5 साल की सज़ा दी गई है, सुनाई गई है। ये फैसला आया है, आगे आप सुनेंगे वकीलों की बाइट। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा रिकॉल करते हैं कि ये पूरा मामला एक्सपोज कैसे हुआ था, क्योंकि उस वक्त काफ़ी सुर्खियां बनी थी ये खबर। पूराबाई, बड़ी बड़ी अखबारों में खबरें छपी थी कि पूराबाई गाँव की एक लड़की टॉपर बनी है, 12वीं में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, 500 में से 484 नंबर जो सबसे ज़्यादा नंबर थे वो हासिल की है। बड़े बड़े इंटरव्यू छपे थे, इसके अलावा टीवी चैनलों में इंटरव्यू हुए थे। पत्रकारों ने सवाल किया था, पूछा था कि आपने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है। तब पूराबाई ने कहा था कि मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, मैं तो दूसरे और तीसरे नंबर की पोजीशन के बारे में सोच रही थी, नंबर 1 की पोजीशन कैसे आ गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। और इसके अलावा जो पर्सनालिटी थी, नंबर 1 की पोजीशन वाली लड़की का इंटरव्यू जब कोई पत्रकार लेता है तो जवाब सुनकर वो काफ़ी खुश भी होते हैं। लेकिन उस वक्त जिन पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया था वो भी हैरान थे कि सीजी बोर्ड की टॉपर लड़की का जवाब ऐसा कैसे आ रहा है, सवालों के जवाब अजीब मिल रहे थे। उसी वक्त शक हो गया था और उसके बाद जब उत्तर पुस्तिका निकलवाई गई तब हुआ बड़ा खुलासा। पता चला कि पूराबाई की जगह किसी और लोगों ने एग्जाम दिया था। उत्तर पुस्तिका में ओवर राइटिंग थी, हैंड राइटिंग भी बदली हुई थी और सब कुछ खेल हुआ था। और उसके बाद खुलासा हुआ था, उस वक्त सीजी बोर्ड के चेयरमैन थे तत्कालीन चेयरमैन और रिटायर्ड आईएएस बीके श्रेय। आज उन्होंने भी इस बारे में कहा है, वो भी आपको बताते हैं कि उन्होंने इस केस को कैसे देखा था और इस भंडाफोड़ को
कैसे उन्होंने खुलासा किया था। पूरी कहानी डिटेल से बताने वाले हैं, पोराबाई की कहानी और साथ साथ इस रैकेट में शामिल होने वाले उन लोगों की कहानी। तो आपको बताते हैं कि 2008 की बात है। 2008 में 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ। बताया गया कि पोराबाई टॉपर बन गई है और यह बताया गया था कि पोराबाई को 500 में से 484 नंबर मिले हैं। बीकेएस रे कहते हैं कि 2008 में मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल का चेयरमैन था। बीकेएस रे ने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर कौशल स्वर्णबेर को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू का जिक्र मैं कर रहा हूं। दैनिक भास्कर ने इस बारे में रिकॉल करते हुए ये इनसाइड स्टोरी बताई है। बीकेएस रे ने कहा कि उस वक्त 10वीं और 12वीं का परिणाम आगे पीछे निकला था। मेरिट लिस्ट की सूची मेरे पास आई। मैंने पूछा प्रथम आने वाले का नाम क्या है। अधीनस्थ अधिकारियों ने बताया कि पोराबाई नाम की एक लड़की है जिसने टॉप किया है, गांव की बच्ची है, उसे सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। बीकेएस रे कहते हैं कि मैं काफी प्रभावित हुआ और कहा कि यह तो बड़े गर्व की बात है। यदि गांव की एक बच्ची टॉप करती है तो उसको खुद मैं सम्मानित करूंगा। बीकेएस रे ने कहा कि मैं उस उत्तर पुस्तिका को भी देखना चाहता हूं, उस बच्ची की लिखावट और उसके उत्तर लिखने का तरीका देखना चाहता हूं। अधिकारी मेरे पास उसकी उत्तर पुस्तिका लेकर आए। जैसे ही मेरी नज़र उसकी उत्तर पुस्तिका पर पड़ी, मैंने तत्काल कहा कि यह तो पूरी तरह से फर्जीवाड़े का मामला है। एक आईएएस अधिकारी सीजी बोर्ड की नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाली टॉपर का उत्तर पुस्तिका चेक कर रहे हैं। आप सोचिए कि आईएएस अधिकारी देखते हैं, समझ गए कि भैया ये तो गड़बड़ है, क्योंकि नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर रही है वो लड़की, लीक कैसे रही है, उसके आंसर कैसे आ रहे, तरीका क्या है। आगे बताते हैं साहब कि जिस तरह साफ सुथरी उत्तर पुस्तिका और अंग्रेजी के प्रश्नों का उत्तर हाई लेवल अंग्रेजी में लिखा गया है, या गांव की लड़की लिख नहीं सकती। इसी बीच मीडिया के कुछ साथी पोराबाई के घर पहुंचे और उसे टॉप करने के बारे में पूछा तो पोराबाई ने कहा कि मैं फर्स्ट आने के बारे में सोचा नहीं था, बल्कि दूसरा तीसरा स्थान आने की संभावना थी। मैंने पोराबाई का पुराना रिकॉर्ड निकलवाने के लिए उसके स्कूल में पूछताछ करवाई। वहां पता चला कि इससे पहले वह कभी 3rd डिवीजन पास हुई थी तो कभी फेल। इसी तरह जिस केंद्र में उसने परीक्षा दी थी वहां से पता चला तो उसने तो परीक्षा दी ही नहीं थी। इसके बाद यह तय हो गया कि उसके बदले किसी दूसरे ने परीक्षा दी थी। फिर मैंने इसकी थाने में शिकायत की और पोराबाई समेत सभी आरोपियों को जेल भिजवाया। 12 साल बाद कोर्ट ने संतोषजनक प्रमाण नहीं मिलने के कारण हवाला देते हुए उन्हें बरी कर दिया था। इसके खिलाफ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फिर से अपील की थी और अब फिर से इस पर फैसला आया है कि इन्हें 5-5 साल की सजा दी जाए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि पोराबाई समेत जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया था, ये सिर्फ मामला नकल का नहीं था, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ था। हो सकता है कि पोराबाई की जगह कोई और उस दिन टॉपर होता या फिर होती, लेकिन पोराबाई को नंबर 1 की पोजीशन हासिल कराई गई थी। पोराबाई के बारे में जब रिकॉर्ड खंगाला गया था तो पता चला कि पोराबाई कभी 3rd डिवीजन आती थी तो कभी किसी परीक्षा में फेल भी हुई थी। फर्स्ट पोजीशन हासिल करना अपने आप में चौंकाने वाला था और इसीलिए जब बीकेएस रे साहब ने इसकी उत्तर पुस्तिका दिखवाया तब पता चला कि मामला कुछ गड़बड़ है। आज उन लोगों के बारे में बताता हूं जो पोराबाई के साथ दिए थे और पोराबाई के इस रैकेट में शामिल थे, जिन्होंने परीक्षा दी थी या फिर यूं कहें कि इस घोटाले को अंजाम दिया था। अब इस फर्जीवाड़े में किसकी क्या भूमिका थी ये सब आप जान लीजिए। पोराबाई सेमरा गांव की रहने वाली थी और पोराबाई की जो भूमिका थी कि 2008 में 12वीं की परीक्षा की छात्रा थी और उसके उत्तर पुस्तिका में अंकों की हेराफेरी कर उसे स्टेट टॉपर बनाया गया था। कोर्ट ने माना कि पोराबाई ने या तो स्वयं या साजिश में शामिल होकर फर्जी तरीके से टॉपर का दर्जा हासिल किया। इसके अलावा परीक्षा केंद्र अध्यक्ष, नाम है फूलसाय सिंह निसिंग, परीक्षा केंद्र अध्यक्ष पर उत्तर पुस्तिका की सुरक्षा और निष्पक्षता की जिम्मेदारी थी। कोर्ट ने माना कि उसने उत्तर पुस्तिका में हेराफेरी होने दी या साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल SL जाटव उस समय सरस्वती शिशु मंदिर बिर्रा का प्राचार्य होने के कारण छात्रा, परीक्षा केंद्र और शिक्षकों के बीच प्रमुख प्रशासनिक कड़ी थे। आरोप है कि प्राचार्य होने के बावजूद अनियमितता को रोका नहीं, बल्कि साजिश में शामिल होकर पूरे फर्जीवाड़े को संरक्षण दिया। इसके अलावा एक टीचर है दीपक जाटव, परीक्षा व्यवस्था से जुड़े UTD की उत्तर पुस्तिका की जांच हैंडलिंग से संबंधित भूमिका थी। उत्तर पुस्तिकाओं में अंक बढ़ाने या बदलने की प्रक्रिया में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इन चारों को जो है 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई है। जांजगीर चांपा के अपर सत्र द्वितीय न्यायाधीश ने इन चारों को, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गणेश राम पटेल ने फर्जीवाड़े का दोषी पाया है।
और इन्हें 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था ये पूरा बाई वाला। जो लोग जानते हैं उन्हें रिकॉल हो गया होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें आज पता चल गया होगा कि 2008 में भी इस तरह का कोई फर्जीवाड़ा हुआ था। 12वीं की टॉपर बना दी गई थी गांव की एक लड़की को, जिसने परीक्षा दी ही नहीं थी, और साथ ही साथ परीक्षा देने की जो भूमिका थी जिन लोगों की थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो लोग इसमें शामिल थे उनके बारे में भी आपको बता दिया। तो वाकई में छत्तीसगढ़ हो या फिर देश हो, एक से बढ़कर एक कांड होते हैं, और लेकिन इतना स्पष्ट है कोई भी अपराध हो उसकी सजा एक न एक दिन जरूर मिलती है। किस तरह का मामला था और क्या डिसीजन आया इसमें? ये घटना वर्ष 2008 की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें परीक्षा केंद्र सरस्वती शिशु मंदिर बिर्रा को भी बनाया गया था। उसमें परीक्षार्थी के रूप में पोराबाई सम्मिलित हुई थी। जब बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें पोराबाई को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पर दिखाया गया था। उसे 500 में 484 अंक प्राप्त हुए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को संदेह होने पर इसकी जांच की गई, तो जांच में पोराबाई के उत्तर पुस्तिका में हेराफेरी और छेड़छाड़ पाया गया, जिसकी रिपोर्ट थाना बमरीडी में की गई। थाना बमरीडी में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 420, 468, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा के समक्ष पेश किया गया, जहां सुनवाई के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा द्वारा आरोपीगण को दोष मुक्त कर दिया गया था, जिसकी अपील शासन के द्वारा की गई थी। उक्त अपील में सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश माननीय जी.आर. पटेल द्वारा की गई, और अपील को स्वीकार करते हुए आरोपीगण पोराबाई, फूलसाइन ऋषि, S.L. जाटव और दीपक जाटव को 5-5 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपया की अर्थदंड से दंडित किया गया है। माननीय न्यायालय ने पाया कि माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए अपील स्वीकार किया है कि आरोपीगण केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के विरुद्ध ही अपराध कारित नहीं किया है, बल्कि उन छात्रों के विरुद्ध भी अपराध किया है जिन्होंने कड़ी मेहनत अपनी बेहतर भविष्य की आशा के लिए करते हैं।